हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हुए एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में कुश अपनी गर्लफ्रेंड पिम को प्रपोज करता है, लेकिन कुश उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुनकर कुश का दिल तो टूट ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ एनी की बुआ एनी की मोम को काफी ज्यादा परेशान कर रही होती है। एक्चुअली में जब से उसके डैड की डेथ हुई है तब से उसकी बुआ हमेशा से ही उन्हें परेशान करती हुई आई है। एनी अपनी मोम के लिए स्टैंड लेती है। वो अपनी मोम को अपने साथ अब्रॉड चलने के लिए बोल रही होती है क्योंकि उसे कॉलेज से स्कॉलरशिप मिल गई थी, लेकिन उसकी मोम इनकार कर देती है क्योंकि वो अपनी बेटी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। के बाद एनी की मोम अपनी बेटी के लिए ग्रैंडपा से पैसे मांगने के लिए जाती है, लेकिन ग्रैंडपा तो साफ मना कर देते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग लड़कियां सिर्फ घर संभालने के लायक होती हैं। घर बैठकर चूल्हा चौका करना चाहिए। सब देखकर एनी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने ग्रैंडपा को बोलती है, मैं आपकी सोच से भी आगे निकल कर दिखाऊंगी। इसके बाद वो घर छोड़कर सीधा अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुश अपने टूटे हुए दिल के साथ सड़कों पर इधर उधर भटक रहा होता है और एक जगह पर आकर सो जाता है। तभी एनी उसे देख लेती है और उसकी ऐसी हालत देखकर वो उसे अपना अम्ब्रेला दे देती है और साथ ही वो एक नोट उसकी जेब में रखकर चली जाती है जिसमें लिखा होता है, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग को उठकर उस नोट को देख रहा होता है तो काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत करता है। और ऐसे ही 7 साल बीत जाते हैं। एक दिन कुश अपनी कंपनी में मीटिंग के लिए आता है जहाँ पर उसे प्रिम मिलती है जो अपने पति चानूत के साथ वहाँ पर आई हुई होती है। इसके बाद कुश की ग्रैंडमा उसे चानूत की कंपनी के साथ प्रोजेक्ट साइन करने के लिए बोल रही होती है। इसके बाद चानूत प्रोजेक्ट की डिटेल उसे देने लग जाता है। चानूत भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मान जाता है, लेकिन कुश मना कर देता है। प्रोजेक्ट साइन करने से पहले मैं प्रोजेक्ट की डिटेल्स को देखूंगा। उसके बाद चायूत अपनी वाइफ पिम को कुश से मिलवाता है और दोनों ही ऐसे नाटक करने लग जाते हैं जैसे कि दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा प्यार है, लेकिन रियलिटी में तो दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। उसके बाद कुश अपनी ग्रैंडमा को ये प्रोजेक्ट करने से मना कर देता है, लेकिन ग्रैंडमा बोलती है तुम्हें तो ये प्रोजेक्ट करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ एनी अब्रॉड से वापस आ जाती है क्योंकि उसे कुश की कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पर जॉब मिल गई थी और अब वो अपने ग्रैंडपा को शो करना चाहती थी कि वो कितनी ज्यादा काबिल है। इसके बाद जब वो मार्केट में होती है तो उसे रास्ते में कुश मिल जाता है। यानी तो उसे आवारा समझकर उसे सुनाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ प्रेम अपने दोस्तों से अपने पति की तारीफ कर रही होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका पति उसके अलावा दूसरी लड़कियों के साथ रात बिताता है तो उसके दिल के तो टुकड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट डे एनी कुश की कंपनी को ज्वाइन कर लेती है और जब वो वापस जा रही होती है तभी उसकी कार से कुश टकरा जाता है, जिसके बाद वो उसकी चोट के लिए उसे पैसे देकर जा रही होती है, लेकिन कुश इसके लिए मना कर देता है और उसका नंबर मांगने लग जाता है। मेरे चोट लगी है ना, तो डॉक्टर के पास भी तो तुम्हें ही लेकर जाना होगा ना, मुझे ये तुम्हारा फर्ज बनता है। लेकिन एनी तो उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड का नंबर देकर चली जाती है। रात को कुश जब उस नंबर पर कॉल करता है तो सिम तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है। वो एनी को कुश के पास जाने के लिए बोल देती है। वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। जब वो उसके घर जाती है तो उसे पता चलता है जिस कंपनी में वो काम करती है ना, कुश वहाँ के मालिक का पोता है जो कि इसके ग्रैंडपा से डील करने वाला है। सब जाने के बाद वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बड़े प्यार से उसकी मलम पट्टी करने के बाद वहाँ से चली जाती है। जैसे ही एनी वहाँ से जाती है तो प्रेम वहाँ पर आ जाती है और अपना रोना धोना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद कुश उसे उसके घर छोड़ देता है और बोलता है तुम्हारा पति है इसलिए तुम्हें उससे बातचीत कर सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। चानूत भी उसे अपनी बातों में फंसाकर ऐसे तैसे कर मना ही लेता है। दूसरी तरफ एनी अपनी फ्रेंड के घर आ जाती है और एक प्लान बनाती है, अगर मैं कुश को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर अपने ग्रैंडपा से मिलवाऊंगी तो मेरे ग्रैंडपा समझ जाएंगे कि लड़कियां भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हैं। इवन उसके बाद वो मेरी वैल्यू भी करेंगे। के बाद नेक्स्ट डे एनी तैयार होकर फटाफट से कुश से मिलने के लिए पहुंच जाती है। तो उसके घर में एक एलियन मिलता है जिसे देखकर कुश को याद आ जाता है। ये तो उसने प्रेम को दिया होता है, लेकिन झूठ बोल देता है ये तो मेरी बहन का ही होगा। के बाद कुश और एनी साथ में ऑफिस जाते हैं। यहाँ पर कुश को पता चलता है कि एनी उसके साथ प्रोजेक्ट में काम करने वाली है। ये जानकर कुश भी खुश हो जाता है और उसे पूरा ऑफिस दिखाता है। इसके बाद कुश उसे बोलता है ऑफिस के बाद तुम मेरे घर आ जाना, हम दोनों साथ में इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो साथ में डिस्कशन कर लेंगे।
एनी पूछती है, मैं तुम्हारे घर पर क्यों आऊँ? ये सारी बातें तो ऑफिस में भी कर सकते हैं ना। कुश बोलता है, मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर आ जाओ, लेकिन वो मना कर देती है। उसके बाद कुश वो इयररिंग प्रेम को वापस करने के लिए चाहता है और उसे बोलता है, अब से हम बस दोस्त बनकर ही रह सकते हैं, इसलिए तुम मेरे करीब आना बंद कर दो। लेकिन तभी प्रेम बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। के बाद कुश उसे उठाकर सीधा हॉस्पिटल में लेकर जाता है और जहां उसे पता चलता है कि प्रेम को कैंसर है, जिसकी वजह से उससे प्रेग्नेंट होने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। के बाद प्रेम फिर से अपनी दुख भरी कहानी उसे सुनाकर उसके गले लग जाती है। कुश उसे शांत कराता है और उसके बाद घर छोड़ कर आता है, लेकिन चार नोट उन्हें साथ में देखकर लड़ने लग जाता है। दूसरी तरफ एनी कुश के घर के बाहर उसका वेट करते करते बेचारी वहीं पर सो जाती है। अभी कुश आ जाता है और उसे ऐसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी एनी भी उठ जाती है और कुश उससे माफी मांगता है और उसे डिनर पर लेकर जाता है, जहाँ दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, इवन मस्ती भी करते हैं। नेक्स्ट डे एनी अपनी मोम से मिलने के लिए जाती है। मोम उसे वापस घर आने के लिए बोल रही होती है, लेकिन एनी साफ मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा चानुत को बोल रहे होते हैं, इस डील के लिए तुम कुश को डिनर पर इनवाइट कर लो। इधर कुश एनी के साथ कॉफी पी रहा होता है। तभी चानुत उसे कॉल कर लंच पे बुला लेता है, भी मान जाता है। और जैसे ही ये बात एनी को पता चलती है तो वो बोलती है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? कुश बोलता है, पर एक कंडीशन है, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर चलोगी तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो उसे अपने प्यार का इजहार भी कर देता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लग गया हूँ। एनी भी उसे हाँ बोल देती है, क्योंकि वो भी उसे पसंद करने लग गई थी। सीन में चानुत एनी से मिलने के लिए आता है, पर दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी कुश उन्हें देख लेता है और उसे लग रहा था चानुत का येन के साथ कुछ ना कुछ चक्कर तो जरूर चल रहा है। जिसके बाद कुश सीधा एनी से पूछ ही लेता है, तुम्हारा चानुत के साथ क्या चल रहा है? एनी तो उसकी बातों पर हंसने लग जाती है, हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस अपने बॉयफ्रेंड से ही प्यार करती हूँ, बोलकर सीधा वो कुश को किस कर लेती है। फिर शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। इधर प्रेम भी चानुत को बोलती है, मैं भी तुम्हारे साथ डिनर पर चलूंगी। चानुत भी समझ जाता है ये उसके साथ सिर्फ कुश की वजह से जा रही है, इसलिए वो उसे समझा देता है, तुम मेरी वाइफ हो इसलिए लिमिट में रहना। जैसे ये दोनों घर पहुँचते हैं तो ये लोग एनी को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। एनी सभी को बता रही होती है कि कुश उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनते ही वो तो और भी ज्यादा शौक हो जाते हैं। ग्रैंडपा भी कुश के सामने अपनी पोती यानी कि एनी को कुछ भी नहीं बोल पाते। इसके बाद जब कुश को पता चलता है कि एनी ग्रैंडपा की पोती है, वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और एनी से इस बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फिल्म बीच में आकर उससे बात करने लग जाती है। कुश उसे इग्नोर मारकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद प्रेम एनी से जाकर बात करती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि एनी और कुश एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वो एनी को कुश से दूर रहने के लिए बोल देती है, बोलती है अच्छा रहेगा तुम अपने पति और काम पर ध्यान दो, मेरे बॉयफ्रेंड पे नहीं। इसके बाद सभी लोग डिनर टेबल पर बैठे होते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा कुश को इस प्रोजेक्ट पर साथ में काम करने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन एनी मना कर देती है, पहले हम प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता करेंगे, उसी के बाद डील करेंगे। फिर उसकी बातों में हाँ बोल देता है। देखकर ग्रैंडपा को तो काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। से ही कुश घर वापस आ जाता है तो वो एनी से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो? नहीं बोलती, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन क्या सच जाने के बाद अब तुम मुझे छोड़ दोगे? कुश कोई जवाब नहीं देता तो एनी भी वहाँ से चली जाती है। इधर ग्रैंडपा अपना सारा गुस्सा एनी की मोम पर निकाल रहे होते हैं। उन्हें बताते हैं कुश और एनी दोनों डेट कर रहे हैं। ये सुनकर एनी की मॉम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी बेटी को कॉल कर बधाई देने लग जाती है। दूसरी तरफ कुश अपनी सारी बातें अपने फ्रेंड्स को बता देता है। उसके फ्रेंड उसे एनी को एक मौका देने के लिए बोल रहे होते हैं। इसके बाद कुश जैसे ही एनी के घर पर पहुंचता है तो एनी काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो उसे अपने रूम में वेट करने के लिए बोलकर अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। तभी उसे प्रेम का कॉल आ जाता है, लेकिन उसका पति उसे देख लेता है और वो अपनी वाइफ के हाथ से फोन लेकर कुश को सुनाने लग जाता है, शर्म नहीं आती? तुम एक शादीशुदा लड़की के पीछे पड़े हुए हो, वो मेरी वाइफ है, उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो? उसको भी गुस्सा आ जाता है, ये सारी बातें ना तुम्हें अपनी वाइफ को समझानी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, बोलकर वो तो फोन कट कर देता है। इधर प्रेम फिर से अपने पति को इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है, तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते हो? तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, पर तुम्हें तो मुझ पर यकीन ही नहीं है। चानुत उसे माफी मांगने लग जाता है, लेकिन प्रेम तो उसे इग्नोर कर चली जाती है।
दूसरी तरफ कुश भी एनी को माफ कर देता है। के बाद वो उसे घर दिखाने के लिए लेकर जाता है, जो कि कुश ने एनी के लिए खरीदा होता है, क्योंकि वो साथ में प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे। कुश नहीं चाहता था कि उन्हें लंबे समय तक किसी होटल में रहना पड़े, फिर लोग उन्हें देखकर बातें बनाए। के बाद दोनों ही चानूट की कंपनी में पहुंच जाते हैं प्रोजेक्ट की डिटेल्स को चेक करने के लिए। ग्रैंडपा एनी को बुला लेते हैं और उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं। आखिरकार तुम इस प्रोजेक्ट को पास क्यों नहीं होने दे रही हो? एनी भी हंसने लग जाती है। मेरा काम कंपनी को एडवाइस देना है और मैं बस वही कर रही हूँ। मैं इस पोजीशन पर ना अपने दम पर पहुँची हूँ, किसी की सिफारिश लगाकर नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। सुनकर ग्रैंडपा को तो उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। इसके बाद प्रेम कुश को डिनर पर चलने के लिए बोल रही होती है। तभी वहाँ पर एनी भी आ जाती है, तो कुश एनी को भी साथ में चलने के लिए बोलता है। इसके बाद एनी चानूट को भी कॉल कर वहाँ बुला लेती है। ये सब कुछ देखकर प्रेम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि उसके प्लान पर पानी जो फिर गया था कुश के साथ अकेले लंच करने का। इसके बाद ये चारों लोग डिनर पर जाते हैं, जहाँ पर प्रेम उन लोगों के सामने ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है जैसे कि इन मियाँ बीबी के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है। तभी एक वेट्रेस खाना लेकर आ जाती है, तो गलती से वो एनी के ऊपर गिरा देती है, और जैसे ही वो वॉशरूम में जाती है तो उसे पता चलता है ये सब कुछ प्रेम ने जानबूझकर करवाया है। उसने ही उस वेटर को पैसे दिए थे ऐसा करने के लिए। एनी तो उसे सुनाने लग जाती है, ये सब घटिया हरकतें करना बंद कर दो और अपने पति पर ध्यान दो। के बाद एनी कुश को भी वहाँ से लेकर चली जाती है। ये देखकर प्रेम को तो काफी ज्यादा बुरा लगता है। इस वजह से चानूट को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है अपनी वाइफ के ऊपर। उस कुश की कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है, इसलिए वो उससे लड़ने लग जाता है, लेकिन प्रेम उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एनी और कुश होटल रूम में पहुँच जाते हैं। कुश एनी को शावर लेने के लिए बोल रहा होता है कि नहाते वक्त मैडम को याद आता है कि वो तो बिना कपड़े लिए ही नहाने के लिए आ गई है, इसलिए वो बाहर आकर अपने कपड़े लेने लग जाती है। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और मैडम सीधा कुश की बाहों में जाकर गिर जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, जिसके बाद इन दोनों के बीच में किस भी हो जाता है। इससे पहले और कुछ हो पाता, एनी उसे रोक लेती है। इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। एनी कुश से प्रेम के बारे में पूछती है, तुम दोनों के बीच में आखिरकार क्या रिश्ता था? तो कुश बोलता है, हम बस दोस्त हैं। कुश का घर देखने के बाद एनी को पता चल जाता है कि कुश वही 7 साल पुराना वाला लड़का है जिसकी उसने हेल्प की थी। रात में दोनों ही रोमांटिक हो जाते हैं, इवन इंटीमेट भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ प्रेम अपने पति को डिवोर्स देने की और कुश को अपना बनाने की सोच रही होती है। उसकी फ्रेंड भी उसे ऐसे करने से मना कर रही होती है, लेकिन प्रेम के दिमाग में तो भूसा भरा था। वो बस कैसे भी कर कुश को पाना चाहती थी। नेक्स्ट डे जैसे ही कुश की आंखें खुलती हैं, एनी उसे बताती है, मैं वही नोट वाली लड़की हूँ जो 7 साल पहले तुम्हें छाता और नोट देकर गई थी। सुनकर कुश तो खुशी की मारी उसे टाइट हग कर लेता है। इसमें आने के बाद प्रेम कुश को अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए बोल रही होती है। कुश मान जाता है, लेकिन तभी प्रेम एनी को वहाँ आता हुआ देखकर वहाँ से चली जाती है। के बाद कुश एनी को सब कुछ बता देता है और अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए बोलता है, लेकिन एनी मना कर देती है क्योंकि उसे कुछ काम था। उसके बाद ग्रैंडपा आकर एनी का काम देखते हैं तो वो अपनी पोती से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन एनी को इस बारे में पता नहीं लगने देते। दूसरी तरफ एनी की मॉम और बुआ आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी ग्रैंडपा आकर एनी की मॉम से एनी के बारे में पूछने लग जाते हैं। मॉम उसे सब कुछ बता देती है कि उनकी बेटी ने कहाँ से पढ़ाई की थी। ग्रैंडपा उसे घर वापस बुलाने के लिए बोल रहे होते हैं। इसके बाद मॉम अपनी बेटी को कॉल कर वहाँ पर बुला रही होती है और वो भी मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ चानूत अपने भाई की गर्लफ्रेंड के साथ नाइट स्पेंड कर रहा होता है। उसका भाई वरित उसे देख लेता है और ये सब देखकर शॉक में चला जाता है। दूसरी तरफ कुश अपने दोस्तों को डिनर पर बुलाता है और उसकी फ्रेंड को ज्यादा ही ड्रंक हो जाती है और वो एनी को सब कुछ बता देती है कि कुश और प्रेम के बीच में 8 साल पहले क्या रिश्ता था। सब कुछ जानने के बाद एनी को तो काफी ज्यादा बुरा लगता है, जिसके बाद वो कुश को बोलती है, मैं भी कल तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाऊंगी। ऐसे प्रेम तो काफी ज्यादा चेक रही होती है क्योंकि उसे लग रहा था आज वो कुश से अकेले ही मिलेगी, लेकिन कुश तो वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ लेकर आ गया था। एनी को देखकर प्रेम की तो शक्ल ही बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ चानूत को जैसे ही पता चलता है उसकी वाइफ तो कुश के साथ हॉस्पिटल गई है। के बाद वो कुश से पूछता है, आखिरकार तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? कुश भी साफ बता देता है, मेरे और तुम्हारी वाइफ के बीच में कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ एनी से प्यार करता हूँ। एनी भी बाहर खड़े होकर ये बात सुन रही होती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद एनी कुश को अपनी मॉम से मिलाने के लिए घर लेकर आ जाती है। एनी की मॉम
कुश से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। इसके बाद कुश उसे बताता है, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी ग्रैंडमा के पास जाकर रह रहा हूँ, तब तक के लिए तुम अपनी मॉम के पास रह लेना। पहले तो एनी इसके लिए मना कर देती है, लेकिन बाद में कुश की बात मानकर वो अपनी मॉम के पास वहीं रुक जाती है। इसके बाद जैसे ही कुश अपने अपार्टमेंट में पहुँचता है तो वहाँ पर प्रेम उसका वेट कर रही होती है। वो बताती है, मुझे डॉक्टर ने कहा है जल्दी इलाज स्टार्ट करवाना होगा, लेकिन मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इसके बाद कुछ को ना चाहते हुए भी उसे अपने साथ ही रखना पड़ता है। लेकिन मैडम की तबीयत ठीक नहीं थी, पर इसके इरादे तो कुछ और ही लग रहे होते हैं। प्रेम उसके क्लोज आने की कोशिश कर रही होती है कि यही तो उसका प्लान था, लेकिन कुछ तो उसे साफ मना कर देता है, मैं तुम्हारे लिए अब कुछ भी फील नहीं करता हूँ, सिर्फ एनी से ही प्यार करता हूँ, इसलिए प्लीज कृपया कर मेरे करीब आना बंद कर दो। नेक्स्ट डे ग्रैंडपा एनी को अपनी कंपनी में काम करने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन एनी साफ मना कर देती है, क्योंकि ग्रैंडपा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद एनी अपनी मॉम से आकर मिलती है, पर उसे पता चलता है उसकी बुआ ने फिर से उसकी मॉम को परेशान किया है। के बाद सीधा वो अपनी बुआ से जाकर लड़ने लग जाती है, अगर दोबारा आपने ऐसा कुछ किया ना तो मुझसे ज्यादा बुरा और कोई नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में वो चानूत के साथ होती है, वो उसे बताता है, मैं प्रेम से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसके और कुश के बीच में जरूर कुछ तो खिचड़ी पक रही है। वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ सिम कुश को अपार्टमेंट में देखकर सोच रही होती है, शायद एनी वापिस आ चुकी है, लेकिन प्रेम को वहाँ पर देखकर शॉक हो जाती है और उसके बाद वो एनी को कॉल कर ये सारी बातें बता देती है। वहीं दूसरी तरफ कोई आकर चानूत को भी बता देता है कि तुम्हारी वाइफ तो उसके साथ हॉस्पिटल गई थी। तो सुनकर चानूत को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो एनी को उन दोनों की फोटो दिखाकर पूछता है ये क्या चल रहा है। जब वो कुश को कॉल करती है तो वो भी उसे झूठ बोल देता है, मैं अभी मीटिंग में हूँ। जिसके बाद एनी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, जरूर ये मुझसे कुछ तो छुपा रहा है। यहाँ पर प्रेम भी अपने प्लान में कामयाब हो रही होती है, अपनी बीमारी का बहाना बनाकर बार बार कुश के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन कुश फिर भी उसे हमेशा इग्नोर मारता रहता था। उसके बाद एनी कुश के घर आकर प्रेम को वहाँ से जाने के लिए बोल रही होती है, लेकिन प्रेम बोलती है मैं और कुश एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। इसके बाद एनी ही वहाँ से चली जाती है और सारी बातें आकर सिम को बता देती है। सिम उसे समझाती है प्रेम बस अपनी बीमारी का फायदा उठा रही है, इसलिए तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए और कुश को गलत नहीं समझना चाहिए। एनी भी अपनी फ्रेंड की बातों को अच्छे से समझ जाती है। इसके बाद वो प्रेम को आकर धमकी देने लग जाती है, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं कुश को बता दूंगी कि तुम मेरे और उसके रिश्ते के बीच में जानबूझ कर आ रही हो, सारी तुम्हारी प्लानिंग है। जिसके बाद वो डर की मारी वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुश भी अपनी ग्रैंडमा को अपने और एनी के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ग्रैंडपा तो परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि कुश की कंपनी ने अभी तक प्रोजेक्ट को लेकर कोई भी जवाब नहीं दिया था। इधर कुश जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो एनी को वहां पर देखकर शॉक हो जाता है। एनी उसे पूछती है तुमने मुझे झूठ क्यों बोला था। कुश बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन ये तो उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ चानू जैसे ही कंपनी के अकाउंट को चेक करता है तो उसे बहुत सारे पैसों में गड़बड़ नजर आती है। का सारा शक अपने भाई पर जाता है, क्योंकि वही कुछ डॉक्यूमेंट्स को यहाँ वहाँ कर रहा होता है। ग्रैंडपा भी फरीद पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं, क्योंकि उसने अपना काम सही से नहीं किया था, जिस वजह से ग्रैंडपा काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। जैसे ही फरीद वहाँ से जा रहा होता है तो वो देखता है उसकी मॉम चानू से कितने अच्छे से बात कर रही है और घर में कोई मुझसे ठीक से बात नहीं करता है। इस बात का उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। आपका सगा बेटा हूँ, पर आप मुझसे सही से बात क्यों नहीं करती हैं? दूसरी तरफ सिम भी एनी को समझा रही होती है तो मैं कुश से अब इतना भी ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए, हमें कल कुश के साथ ट्रिप पर भी जरूर जाना चाहिए। नेक्स्ट डे ये दोनों जब ट्रिप पर जा रहे होते हैं तो एनी तो कुश को इग्नोर किए जा रही होती है, लेकिन वो तो उसे अपने क्लोज कर किस कर लेता है। इसके बाद ये मैडम भी मान जाती है। इसके बाद ये दोनों रिसोर्ट पर जाते हैं, जहाँ पर एनी 2 रूम्स बुक करती है। कुश बोलता है ऐसा क्यों कर रही हो। एनी बोलती है मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना चाहती हूँ। दूसरी तरफ प्रेम को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा चानूत का है, तो वो इस बच्चे को कुश का नाम देने की सोच रही होती है, क्योंकि उसको अपने पति से अब मोहब्बत नहीं रही थी। इधर चानूत को पता चलता है कुश और एनी प्रोजेक्ट के लिए किसी दूसरी कंपनी से मिल रहे हैं, तो वो ये बात ग्रैंडपा को आकर बता देता है। ग्रैंडपा उसे बोलते हैं ये प्रोजेक्ट हर हाल में हमें ही मिलना चाहिए। कुश एनी के लिए एक डिनर प्लान करता है,
उसे समझाता है मेरे और प्रेम के बीच में कुछ भी नहीं है। चानूत आकर उसे पूछता है आजकल मेरी वाइफ तुम्हारे इतने ज्यादा क्लोज क्यों आ रही है? वो अपने पति के होते हुए भी सारी बातें तुम्हें क्यों बता रही है? भी उसे बोल देता है ये सारी बातें तो तुम्हें अपनी वाइफ से जाकर पूछनी चाहिए ना। तभी प्रेम भी वहाँ पर पहुँच जाती है। चानूत सभी को बताता है मैं प्रेम को यहाँ पर वेकेशन के लिए लेकर आया हूँ। कुछ भी उन्हें एंजॉय करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। कुछ के जाते ही प्रेम भी वहाँ से जा रही होती है तो चानूत उस पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की ना तो मैं कुश को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर कुश एनी से पूछ रहा होता है क्या तुमने ही चानूत को यहाँ पर बुलाया है? लेकिन वो मना कर देती है शायद चानूत ने हमारे पीछे बंदे लगा रखे थे इसीलिए शायद उसे डेट वाली बात भी पता लग गई है। इधर चानूत को लग रहा होता है कि वो कुश की डील किसी और कंपनी के साथ नहीं होने देगा लेकिन कुश तो पहले ही डील कर लेता है। देखकर चानूत तो कुछ से लड़ने लग जाता है तुम तो हमारे साथ डील करने वाले थे ना तो तुमने फिर ऐसा क्यों किया? कुश बोलता है मेरा फायदा जहाँ होगा मैं तो वहीं डील करूंगा ना। सुनते ही चानूत प्रेम को लेकर उससे लड़ने लग जाता है। भी उसे समझा रहा होता है मेरे और तुम्हारी पत्नी के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, क्या ये बात तुम्हारे बीच में घुसती नहीं है? तभी प्रेम आकर उसे शांत करवाती है और वो कुश को लेकर रूम में आ जाती है और सीधा उसके चिपट जाती है और उसे किस करते हुए बोलती है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन वो उसे साफ मना कर देता है मैं तुम्हारे बारे में अब कुछ भी फील नहीं करता हूँ, बेटर रहेगा कि तुम ये सब कुछ करना छोड़ दो। सब सुनने के बाद प्रेम तो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ चानूत एनी को फोन कर रहा होता है कि कुश एक अच्छा लड़का नहीं है। एनी उसे समझाती है कि वो एक अच्छा लड़का है लेकिन चानूत उसकी बात नहीं सुनता। इसी तरह वरीद ग्रैंडपा को आकर अकाउंट्स की डिटेल दिखाता है और बोलता है देखो जरा इसमें कोई भी गलती नहीं है। ग्रैंडपा भी उसे ओके कर भेज देते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं ठीक है बाकी सब कुछ मैं खुद चेक कर लूंगा और उसे वहाँ से भेज देते हैं। सीन में एनी और कुश दोनों ही मिलकर चानूत के बंदे जिसका नाम लिन होता है उसे ढूंढ लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो उनके हाथ से निकल जाता है। उसके बाद चानूत कुश को एक अच्छा ऑफर देता है जो कि इन दोनों को काफी ज्यादा पसंद आता है तो चानूत उन्हें जल्दी से साइन करने के लिए बोल देता है। कुश बोलता अगर कंपनी के चेयरमैन इसे अप्रूव कर देंगे तो मैं भी इस पर साइन कर दूंगा। के बाद चानूत भी मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम एनी को कुश के शर्ट का बटन देते हुए ऐसे दिखा रही होती है जैसे कि उन दोनों के बीच में जरूर कुछ ऐसा वैसा चल रहा है। एनी तो काफी ज्यादा शौक हो जाती है। रूम में जाकर उस बटन को मैच करती है वो कुश का ही होता है। ये सब करने के बाद प्रेम को तो बड़े मजे आ रहे होते हैं। अपने पास को याद कर रही होती है जहाँ पर कुश ने उसे प्रॉमिस किया था हमेशा ही उससे प्यार करता रहेगा। असल में चानूत तो आकर उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है लेकिन प्रेम उसे एक जोरदार तमाचा लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। ये बेचारा तो बार बार बस अपनी पत्नी से थप्पड़ ही खाता रहता है। सीन में कुश और एनी अपने घर पर वापस आ जाते हैं। समझ जाता है कि एनी उससे नाराज है। वो इसकी वजह पूछता है लेकिन एनी उसे कुछ भी नहीं बताती। मैं अपने घर जा रही हूँ लेकिन कुश उसकी बात नहीं मानता और एनी के घर में घुस जाता है। उसे बार बार पूछ रहा होता है आखिरकार हुआ क्या है ये तो बता दो। इसी माकर कुश को अपने घर में देखकर शौक हो जाती है तो कुश उसे अपने अपार्टमेंट में भेज देता है। सिम तो बहुत ज्यादा खुश होकर उसके अपार्टमेंट में चली जाती है। जाने के बाद कुश एनी के पास आकर लेट जाता है और उससे दोबारा से पूछता है। एनी उसे शर्ट का बटन दिखाकर पूछती है तुम्हारे और प्रेम के बीच में आखिरकार चल क्या रहा है? मुझे तो ये माजरा ही समझ नहीं आ रहा है। कुश तो हंसने लग जाता है और बोलता है जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है और एक बार फिर से वो उसे किस कर मना लेता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा चानूत को बोल रहे होते हैं मैंने अकाउंट चेक किया मुझे उसमें कुछ गड़बड़ मिली है। मैं चाहता हूँ तुम जाकर दोबारा उसे चेक करो। तो चानूत उसे दोबारा चेक कर लेता है और उसे अपने भाई के अगेंस्ट बहुत सारे सबूत मिल जाते हैं कि वो कंपनी में काफी ज्यादा घोटाला कर रहा है। दूसरी तरफ कुश और एनी अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पर जाते हैं। यहाँ पर वरीद का एक आदमी उन पर हमला करने लग जाता है। तभी लिन आकर उसे रोक लेता है तो गोली कुश के हाथ पर लग जाती है। दूसरी तरफ लिन और उस बंदे के बीच में फाइट होने लग जाती है। वो बंदा मर जाता है और लिन वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कुश का एक फ्रेंड शान जो कि पुलिस में होता है इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। कुश से पूछता है क्या कोई है जो तुम्हारे पीछे पड़ा है? कुश का सीधा शक चानूत के ऊपर जाता है कि उसी को लग रहा था उसकी वाइफ और मेरे बीच में कुछ चल रहा है।
वही हम पर हमला करवा सकता है। इसके बाद एनी उसकी मलहम पट्टी कर रही होती है और कुछ उससे फिर से समझाने लग जाता है, तुम अपने दिमाग से मेरे और प्रेम को लेकर जो भी गलतफहमियां है ना वो सारी निकाल दो। अगर तुम्हें पसंद नहीं है कि मैं प्रेम से बात भी करूं तो मैं उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ दूंगा, मैं उससे दोस्ती भी नहीं रखूंगा। एनी बोलती है कोई बात नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ऐसे ही कुश पर अटैक वाली बात प्रेम को पता चलती है तो उसका शक भी सीधा अपने पति यानी कि चानुत पर जाता है, क्योंकि उसने उसको धमकी दी थी कि वो कुश को मार देगा। इसके बाद ग्रैंडपा जब चानुत से प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे होते हैं तभी एनी आकर प्रोजेक्ट करने से मना कर देती है और चानुत पर इल्जाम लगा देती है इसने कुश पर अटैक करवाया है। प्रेम भी आकर चानुत पर ही इल्जाम लगाने लग जाती है। इसके बाद चानुत अपनी वाइफ को साइड में लेकर आता है और समझाता है, पागल लड़की, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन प्रेम को अपने पति पर जरा भी भरोसा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा एनी को समझा रहे होते हैं, चानुत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एनी भी बोलने लग जाती है, जब तक मुझे पता नहीं लग जाता कि कुश पर अटैक किसने करवाया है तब तक हमारे बीच में कोई डील नहीं होगी। ये बोलकर वो चली जाती है। इसके बाद एनी अपनी मोम से बात कर रही होती है। उनकी बातों से उसे पता चलता है कि जैसा कुश के साथ हुआ था वैसे ही सेम कुछ सालों पहले उसके डैड के साथ भी हुआ था। उनका एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था। लेकिन ग्रैंडपा ने इस केस को बंद करवा दिया था। ये सब जानने के बाद एनी तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। इधर शान को भी चानुत के अगेंस्ट कोई भी सबूत नहीं मिलता। उसी ने कुश को मरवाने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ लिन चानुत को बता देता है, मैंने हमला करने वाले का फेस देखा ही नहीं था लेकिन फरीद को वहाँ पर देखा था। ये सुनने के बाद चानुत के तो होश ही उड़ जाते हैं। सीन में एनी की मॉम और बुआ फिर से आपस में बहस करने लग जाती हैं। एक्चुअली में एनी की मॉम को बुआ पर डाउट होता है कि बुआ ने ही प्रॉपर्टी के लिए उसके पति को मरवाया है। इधर चानुत को लग रहा होता है फरीद और उसकी मॉम मिलकर उसे फंसा रही हैं कुश को मारने के केस में, ताकि वो दोनों सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ले। एक्सीन में कुश और एनी साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुश की ग्रैंडमा आ जाती है। वो उन्हें साथ में ऐसे देखकर शॉक हो जाती हैं। वो कुश से उसकी हेल्थ के बारे में पूछती है, अब तुम कैसे हो? वो बताता है, ग्रैंडमा मैं एकदम ठीक हूँ। उसके बाद ग्रैंडमा एनी के ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाती हैं। एक्चुअली में उन्हें भी चानुत पर ही डाउट हो रहा था कि उसने ही उनके पोते को मारने की कोशिश की है। प्रेम की वजह से मेरे पोते के पीछे पड़ा हुआ था। सब सुनने के बाद ग्रैंडपा भी शॉक हो जाते हैं। के बाद ग्रैंडमा कुश को आकर बोलती है, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक हम इनके साथ आके काम नहीं करेंगे। उसके बाद ग्रैंडमा एनी से बात करती हैं। ग्रैंडमा बोलती है, तुम मेरे पोते के लिए एकदम परफेक्ट हो, इसलिए मैं तुम्हारी मोम से मिलना चाहती हूँ। सुनकर एनी तो कंफ्यूज हो जाती है, आखिरकार ग्रैंडमा मोम से क्यों मिलना चाहती हैं। चानुत प्रेम को घर चलने के लिए बोलता है लेकिन प्रेम जाने से मना कर देती है। दूसरी तरफ एनी अपनी मोम को आकर बताती है कि कुश की ग्रैंडमा ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। सुनकर उसकी मोम तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी बुआ वहाँ पर टपक जाती है और इन दोनों माँ बेटी के बारे में गलत सलत बोलने लग जाती है। तो मोम भी उन्हें अच्छा खासा जवाब देकर उनकी बोलती बंद कर देती हैं। इसके बाद एनी अपनी मोम को अपने साथ रहने के लिए बोल रही होती है, क्योंकि उसकी बुआ हमेशा ही उसकी मोम को परेशान करती थी। लेकिन उसकी मोम उसके साथ आने से मना कर देती है। मैं चाहती हूँ जो कुछ भी तुम्हारा है वो तुम्हें जरूर मिले। मैं तुम्हारा हक तुमसे छीनने नहीं दूंगी, क्योंकि ये सारा बिजनेस तुम्हारे ग्रैंडपा और तुम्हारे डैड ने मिलकर खड़ा किया था। सारी बातें सुनकर एनी तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी चानुत प्रेम को लेकर घर आ जाता है। एनी उससे पूछने लग जाती है, तुमने कुश पर अटैक क्यों करवाया था? लेकिन प्रेम तो उससे ही लड़ने लग जाती है, मेरे पति ने ऐसा कुछ नहीं किया है और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना तो पहले सबूत लेकर आओ। जिसके बाद एनी भी उसे सुनाने लग जाती है, कुछ दिन पहले तो तुम सारा इल्जाम अपने पति पर लगा रही थी, आज ऐसा क्या हो गया जो तुम उसकी साइड ले रही हो? उनकी तो बोलती ही बंद हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों पति पत्नी ग्रैंडपा के पास आ जाते हैं। उनके सामने झूठ बोलने लग जाते हैं कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, प्रेम का कुश के साथ भी कोई रिश्ता नहीं है। वहाँ से निकलने के बाद प्रेम अपने पति से पूछती है, तुमने झूठ क्यों बोला? बोलता है, क्योंकि मैं हर किसी के सामने अपनी वाइफ की इज्जत नहीं उछाल सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, मैं कुश की तरह नहीं हो सकता, पर ये पक्का है कि मैं तुम्हें उससे ज्यादा पसंद करता हूँ। प्रेम भी उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और ये सारी बातें अपनी फ्रेंड को बता देती है। तो उसकी फ्रेंड भी उसे समझा रही होती है, मैं चानुत को एक और मौका जरूर देना चाहिए। लेकिन प्रेम तो अभी भी कुश के प्यार में थी, इसलिए वो अपने पति को दूसरा मौका नहीं देना चाहती थी। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन में शान को फरीद के अगेंस्ट कुछ मिल जाता है।
उसे उसके ऊपर शक होने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में चानूत एनी को सच बता देता है। हाँ, मैंने लीन को तुम लोगों के पीछे लगाया था, लेकिन बिजनेस के लिए। मैंने कभी भी कुछ को मारने की कोशिश नहीं की। कोई तो है जो मुझे फंसाकर सारी प्रॉपर्टी को लूटना चाहता है। इसके बाद एनी का सारा शक प्रिम पर जाता है, क्योंकि अगर चानूत रास्ते से हट जाए तो सब कुछ प्रिम को ही मिलेगा। उसके बाद वो ये सारी बातें जाकर सबको बता देती है। सभी को उसकी बात सही भी लग रही होती है। उसके बाद कुश एनी को टीज करने लग जाता है, तुम प्रिम से जल रही हो ना। लेकिन प्रिम तो उसे जाने के लिए बोल देती है, लेकिन कुश उसे मनाकर किस करने लग जाता है। दूसरी तरफ शान वरीद और चानूत को बुलाकर पूछताछ करने लग जाता है। सवाल जवाब करने के बाद उसे वरीद में कुछ गड़बड़ लग रही होती है। उसका शक वरीद पर और भी ज्यादा बढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ प्रिम एनी से आकर लड़ रही होती है। वो उसके और कुश के बीच में आग लगाने लग जाती है, गलतफहमी पैदा कर। लेकिन वो तो उसे उल्टा एक चाटा लगा देती है, तुम हमारे बीच में आना बंद क्यों नहीं कर देती। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। सब सुनने के बाद प्रिम को तो काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। इसके बाद ग्रैंडपा चानूत और प्रिम को बोल रही होती हैं, तुम दोनों की शादी को काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, अभी तक तो तुम्हें बेबी कर लेना चाहिए था। तो जल्दी से मुझे अपने परपोते का मुंह दिखा दो। ग्रैंड माँ एनी की मोम से मिलकर एनी और कुश की शादी तय कर देती है। इसके बाद ये सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाद कुश और एनी मोम को छोड़ने के लिए घर आ जाते हैं। एनी कुश को बाहर रुकने के लिए बोलकर अपनी मोम को अंदर छोड़ने जाती है। इधर चानूत अपनी वाइफ से बच्चे की बात कर रहा होता है, तो उसकी वाइफ बता देती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे कैंसर है। ये सुनकर चानूत तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। सब कुछ बोलने के बाद प्रिम तो घर छोड़कर जाने लग जाती है। चानूत उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। जाने के बाद प्रिम को कुश मिल जाता है, तो सीधा उसके गले ही पड़ जाती है। कुश उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन प्रिम तो रोने धोने का नाटक कर उसे अपने आंसू में फंसा लेती है। उसके बाद कुश उस पर तरस खाकर उसे वहाँ से लेकर जा रहा होता है, तो एनी देख लेती है। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में चानूत वरीद को बता देता है, मुझे पता लग गया है कि तुम कंपनी में घोटाला कर रहे हो। सारी बातें वो ग्रैंडपा को बताने के लिए जा रहा होता है। वरीद उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे बोलता है, तुम्हारी वाइफ कुश के साथ गई हुई है। ये सुनते ही चानूत को गुस्सा आता है और वो बंदूक लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ प्रिम कुश को अपनी दोस्त के घर लेकर आ जाती है और बोलती है, मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए तुम भी यहीं पर रुक जाओ। इसके बाद कुश को ना चाहते हुए भी वहीं पर रुकना पड़ता है। इसके बाद वो एनी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नेटवर्क न आने की वजह से फोन लग ही नहीं रहा होता। इसके बाद प्रिम फिर से उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लग जाती है और वो भी उसकी बातों में फंस जाता है और उसे उसके लिए काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है। इसी तरफ एनी भी कुश को काफी ज्यादा कॉल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फोन न लगने की वजह से वो रोने लग जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कहीं कुश उसे धोखा ना दे दे। इसके बाद कुश और प्रिम को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उन्हें चानूत की बॉडी वहाँ पर मिल जाती है और जैसे ही सभी को चानूत की डेथ की खबर मिलती है, सभी वहीं पर आ जाते हैं। वहाँ पर एनी कुश को प्रिम के साथ देखकर काफी ज्यादा उदास हो रही होती है। कुश उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एनी उसे इग्नोर मारकर चली जाती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद सभी को पता चलता है चानूत ने तो सुसाइड किया है। सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन सभी का डाउट कुश के ऊपर जाता है। मारा और प्रिम का अफेयर चल रहा है। ये बात उसे पता लगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए शायद उसने अपनी जान ले ली। ग्रैंडपा भी चानूत की डेथ से सदमे में चले जाते हैं। वरीद और उसकी मॉम ग्रैंडपा के क्लोज आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रैंडपा तो उन्हें भाव भी नहीं दे रहे होते, क्योंकि वो जानते थे ये दोनों तो सिर्फ प्रॉपर्टी चाहते हैं। तभी लीन आकर ग्रैंडपा को बताता है। प्रिम और कुश के अफेयर के बारे में जानकर चानूत काफी ज्यादा परेशान रहता था। ये सुनकर ग्रैंडपा तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि नैनी अपने ग्रैंडपा को बताती है चानूत ने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि उसका मर्डर हुआ है। ये मेरे डैड के साथ भी हुआ था। इसी में कुश प्रिम को अपने घर लेकर आ जाता है। सही एनी प्रिम को घर पर देखती है तो प्रिम उससे ब्रेकअप कर अपनी फ्रेंड सिम के पास आ जाती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा लीन को एनी का बॉडीगार्ड बना देते हैं, क्योंकि उन्हें अब कुश पर जरा भी भरोसा नहीं था। इसके बाद एनी कुश की कंपनी से भी रिजाइन कर देती है। ग्रैंडमा भी अपने पोते को समझा रही होती है, अब तुम एनी को भूल जाओ, मेरे साथ वापस चलो। लेकिन कुश तो अपनी ग्रैंडमा को साफ मना कर देता है। उसके बाद अपने भाई के समझाने पर वो एनी को मनाने के लिए जाता है, लेकिन एनी तो उसकी एक भी बात नहीं सुनती। अभी वहाँ पर टोंग आ जाता है, जो एनी के साथ अब्रॉड में पढ़ता था।
और उसने एनी की बहुत ही ज्यादा हेल्प की होती है। टोनी के साथ वहाँ से चली जाती है। देखकर कुश को तो काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद ग्रैंडपा एनी को फिर से अपनी कंपनी में काम करने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन एनी साफ मना कर देती है, मैं आपके तरीकों से काम नहीं कर सकती हूँ। के बाद ग्रैंडपा उसे 3 दिन का टाइम देते हैं सोचने के लिए। वैक्सीन में चानुत का फ्यूनरल हो रहा होता है। प्रेम भी वहाँ पर आ जाती है तो ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं। के बाद प्रेम वहाँ से चली जाती है। एनी भी कुश को फ्यूनरल में आने से मना कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कुश और प्रेम दोनों ही चानुत के कातिल हैं। कुश उसे समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन ये उसकी एक भी नहीं सुनती। तभी टोनी आकर उसे हक कर लेता है। ये देखकर कुश की आंखों से तो आंसू आ जाते हैं। प्रेम तो एनी की बुराइयां करने लग जाती है। एनी भी पीछे नहीं रहती, उसे मुंह तोड़ जवाब दे देती है और उसे बोलती है, मैंने कुछ से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं, इसलिए अब मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। के बाद एनी टोम को हक कर रोने लग जाती है। टोनी को उसकी ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। इसके बाद कुछ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है और एनी के बारे में सोच रहा होता है। एनी भी टोनी के साथ वहाँ पर आ जाती है तो कुछ फिर से एनी को समझाने की कोशिश करता है, साथ ही वो उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर जा रही होती है। अभी टोनी आकर एनी को छुड़वा लेता है, कुछ को एक जोरदार पंच लगा देता है। दोनों के बीच में ऐसे ही लड़ाई हो जाती है। एनी उसे ऐसे ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। टोनी कुश को बोलता है अब तुम एनी का पीछा छोड़ दो और वो भी एनी के पास आ जाता है। इसके बाद एनी टोनी के साथ डिनर करने से मना कर देती है, क्योंकि उसने कुश को पंच मारा था। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड के पास आ जाती है और उसके गले लगकर रोने लग जाती है। मेरी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, सारी खुशियाँ छीन चुकी हैं। दूसरी तरफ प्रेम कुश के करीब आने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो तो उसे इग्नोर कर अपने कमरे में चला जाता है। प्रेम को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इधर एनी भी अपना मूड ठीक करने के लिए अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर मूवी देख रही होती है। अभी उसे याद आता है कि चानुत ने उसे लिन के बारे में बताया था। उसे पता होगा कि कुश पर किसने हमला किया था। नेक्स्ट डे प्रेम ने कुश के लिए मसी का खाना बना कर रखा होता है, लेकिन कुछ तो फिर भी उसे भाव नहीं देता। यहाँ से चले जाना चाहिए। के बाद वो एनी से मिलने के लिए उसके घर पर पहुँच जाता है, लेकिन एनी तो उसे इग्नोर मारकर वहाँ से चली जाती है। इधर शान चानुत के केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। यहाँ पर वो सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा होता है जिस पर भी उसे डाउट होता है, और वो चानुत की फैमिली में सभी की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोल देता है। दूसरी तरफ एनी की दोस्त उसका मूड ठीक करने के लिए उसे टोनी के पास छोड़कर चली जाती है। टोनी भी उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन एनी उसे मना कर देती है। मैं बस तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझती हूँ। इधर लिन भी एनी के डैड के मर्डर केस पर काम कर रहा होता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था उनका पक्का मर्डर ही हुआ है। तो इस केस को इन्वेस्टिगेट इसलिए कर रहा होता है क्योंकि जब एनी के डैड का एक्सीडेंट हुआ था तब उनके ड्राइवर लिन के डैड ही होते हैं, और उस कार एक्सीडेंट में उनकी भी डेथ हो गई थी। इसलिए वो सच पता लगाना चाहता था, लेकिन उसका सारा शक एनी की बुआ पर होता है। टोनी और एनी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आ जाते हैं, पर कुछ भी अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ होता है। वो एनी को भी अपने साथ ज्वाइन करने के लिए बोल देता है। साथ ही वो बता देता है कि प्रेम घर से जा चुकी है। एनी बोलती है मुझे इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, और वहाँ से चली जाती है। तो कुछ भी उसके पीछे जाता है। अभी टोनी भी उनके पीछे जाने लग जाता है, लेकिन शान उसे रोक लेता है, तुम उन्हें अकेला छोड़ दो ना। एक टाइम पर वो दोनों बहुत ही अच्छे कपल थे, उन दोनों के बीच में जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर अकेले में बात करेंगे तो सॉर्ट आउट हो जाएगी। इवन उनकी तो शादी भी होने वाली थी। शादी वाली बात सुनकर टोनी तो शॉक ही हो जाता है। दूसरी तरफ कुश एनी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, मेरे और प्रेम के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं तो बस उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एनी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है और रो रही होती है। लेकिन तभी टोनी आकर उसे हक कर लेता है। सीन में एनी अपने ग्रैंडपा की बात मानकर उनकी कंपनी को ज्वाइन कर लेती है, लेकिन वो उनके सामने शर्त रख देती है, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से काम करूंगी। तो ग्रैंडपा भी उसके सामने एक कंडीशन रख देते हैं, तुम्हें अब कुछ के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। एनी भी मान जाती है और अपना सारा सामान लेकर चानुत के ऑफिस में शिफ्ट हो जाती है। उसके ऑफिस का लॉक चेंज करवाकर उसकी चाबी भी अपने पास रख लेती है कि उसे वहाँ पर किसी पर भी भरोसा नहीं था। के बाद वो लिन से बात करने के लिए जाती है, उसे पूछती है तुम बताओ कुछ को मारने की कोशिश किसने की थी, लेकिन वो उसे कोई भी बात ढंग से बता नहीं रहा होता। बिहेवियर देखकर एनी को भी शक हो जाता है, जरूर लिन उससे कुछ तो छुपा रहा है। वो ये सारी बातें आकर अपनी बेस्ट फ्रेंड सिम को भी बता देती है। सिम बोलती है चिंता मत करो,
मैं शान की हेल्प लेकर लिन के बारे में जानने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट सीन में प्रेम फिर से चानूत के फ्यूनरल पर पहुंच जाती है और वो ग्रैंडपा को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये नहीं बताती कि ये चानूत का बेबी है। इवन वो एनी की कानों में बोलती है ये बेबी कुश का है। ये सब सुनकर एनी को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, जिसके बाद वो शान के पास आती है लिन की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। शान भी इस काम को करने के लिए मान जाता है। कुश भी वहाँ पर पहुँच जाता है तो एनी उससे अकेले में बात करने लग जाती है। क्या प्रेम के पेट में जो बेबी पल रहा है वो तुम्हारा है? क्योंकि उसने तो मुझे यही बोला है। तो वो भी उसे सच बता देता है कि प्रेम को कैंसर है और प्रेम को अगर अपना इलाज करवाना है तो उसके लिए उसे इस बच्चे को अबॉर्ट करवाना होगा। ये सब सुनने के बाद एनी तो शॉक हो जाती है, लेकिन अभी भी उसे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो उसे कोई प्रूफ लाने के लिए बोलती है। जिसके बाद कुश प्रेम के पास आ जाता है और वो उसे डीएनए टेस्ट करवाने के लिए बोल रहा होता है। प्रेम तो मना कर देती है, मैं उस एनी को कुछ भी प्रूव नहीं करूंगी। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा बोर्ड मेंबर्स को बता रहे होते हैं कि वो 3 महीने के लिए एनी को वाइस प्रेसिडेंट बना रहे हैं। इन 3 महीनों में इसने ठीक से काम नहीं किया तो हम लोग इसे हटा देंगे और सभी मेंबर्स ग्रैंडपा के इस फैसले से सहमत हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में प्रेम कुश को कॉल करती है और उसे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए बोल रही होती है, लेकिन कुश मना कर देता है। लेकिन तभी कोई प्रेम की कार को टक्कर मारकर चला जाता है। सभी लोग आकर देखने लग जाते हैं तो पता चलता है प्रेम का तो एक्सीडेंट हो गया है। तभी कुश भी भागा हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन कुश एनी के पास आने की कोशिश कर रहा था, पर डॉक्टर कुश को अपने साथ चलने के लिए बोल देते हैं क्योंकि पेशेंट के साथ जाने के लिए कोई भी नहीं था। ये सब देखकर एनी को तो और भी ज्यादा बुरा लग रहा होता है और एनी को उदास देखकर टोनी तो उसे हंसाने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ कुश डॉक्टर से प्रेम की मेडिकल रिपोर्ट मांगता है ताकि वो एनी को सच प्रूफ कर सके, लेकिन डॉक्टर उसे मना कर देता है। उसके बाद कुश शान से मिलता है कि उसे लग रहा था प्रेम को किसी ने जानबूझकर मारने की कोशिश की है, कि ऐसा ही सेम एक्सीडेंट एनी के डैड का भी हुआ था। बोलता है मैं इस केस को काफी अच्छे से इन्वेस्टिगेट करूंगा। इसके बाद कुश शान की हेल्प से प्रेम की रिपोर्ट निकलवा लेता है और एनी को भी उसकी फोटो भेज देता है तो एनी खुश हो जाती है कि वो बच्चा कुश का नहीं है। बात जाकर वो अपनी दोस्त को भी बता देती है। इसके बाद प्रेम को होश आ जाता है और शान उससे पूछताछ कर रहा होता है। प्रेम का सारा ध्यान तो सिर्फ कुश पर ही होता है। ग्रैंडपा को एनी पर शक होने लग जाता है, जरूर अभी भी इसका कुश के साथ कुछ तो चल रहा है, इसलिए वो लिन को एनी पर नजर रखने के लिए बोल देते हैं। दूसरी तरफ एनी और कुश अपने बीच सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व कर लेते हैं। लिन उन्हें साथ में देख लेता है, ग्रैंडपा को भी इस बारे में बता देता है, जो देखकर ग्रैंडपा को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में प्रेम की दोस्त आकर उससे बात कर रही होती है और उनकी बातों से पता चलता है प्रेम की शादी उसकी मॉम ने जबरदस्ती चानूत से करवाई थी। कि चानूत उस टाइम पर कुछ से ज्यादा अमीर था। लिन ने भी उस पर पूरी नजर रखी हुई होती है। तभी उसे किम नाम का बंदा दिखाई देता है, वो उसे पहचान लेता है। ये वही बंदा है जिसने एनी के डैड की कार एक्सीडेंट से पहले ठीक की थी, वो भी उसकी बुआ के कहने पर। यहाँ हमें पता चलता है प्रेम के एक्सीडेंट के पीछे बुआ का ही हाथ होता है। नेक्स्ट सीन में एनी बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है क्योंकि कुश ग्रैंडपा से बात करने के लिए जा रहा होता है। फिर कुश उसकी घबराहट को दूर करने के लिए किस कर लेता है। तभी टोनी उन्हें देख लेता है, बेचारे का तो दिल ही टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में कुश ग्रैंडपा को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, मैंने चानूत को नहीं मारा है, लेकिन ग्रैंडपा तो उसकी एक बात नहीं सुनते, उल्टा अपनी पोती को डांटने लग जाते हैं। तुमने अपना प्रॉमिस तोड़कर मुझे धोखा दिया है। इवन वो तो उसे वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से भी हटा देते हैं। ये सुनकर वरीद तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ग्रैंडपा को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें एक ऑफर देता है क्योंकि ग्रैंडपा को काफी ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वो उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए फरीद को बोल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एन टोनी को समझा रही होती है, हमें एनी को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। टोनी तो मना कर देता है, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और यहाँ पर एनी अपने ग्रैंडपा को समझाने की कोशिश कर रही होती है, प्रेम के पेट में जो बेबी है वो चानूत का है। ग्रैंडपा उसकी एक बात नहीं मानते तो एनी भी उन्हें सुना देती है, चानूत को बिगाड़ने के पीछे आपका ही हाथ था, आपने कभी भी उसे समझाने की कोशिश ही नहीं की। ये सब सुनने के बाद तो ग्रैंडपा की हालत ही खराब हो जाती है, जिसके बाद एनी फटाफट से उन्हें हॉस्पिटल में लेकर जाती है। सीन में एनी कंपनी में सभी को बताती है वो लोग कुश की कंपनी के साथ काम करने वाले हैं। ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन वरीद को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट को रोकना चाहता था। इधर ग्रैंडमा प्रेम से मिलने के लिए आती है। प्रेम उन्हें बताती है ये बच्चा कुश का है।
कुछ से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ग्रैंडमा तो उसे सुनाने लग जाती है, मेरा पोता कभी इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता है। मुझे अच्छे से मालूम है तुम ही मेरे पोते के पीछे पड़ी हुई हो, इसलिए मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। का पीछा छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब सुनने के बाद प्रेम की आंखों से तो आंसू ही आ जाते हैं। सीन में किम को दिखाया जाता है जो प्रेम को मारने के लिए आया होता है, वो भी बुआ के कहने पर। एक्चुअली में बुआ ये सब कुछ इसलिए करा रही थी क्योंकि प्रेम के पेट में जो बेबी था वो ग्रैंडपा का अगला वारिस था। और बुआ को डर था कहीं सारी प्रॉपर्टी इस बच्चे को न मिल जाए। इनको भी किम के सारे प्लान के बारे में पता चल जाता है, वो उसके प्लान को फ्लॉप कर देता है। प्रेम की मॉम उससे मिलने के लिए आती है और उसे समझाती है अपने बच्चे को लेकर ससुराल जाना चाहिए ये हक के लिए, लेकिन प्रेम इसके लिए साफ मना कर देती है। वो बोलती है मॉम 7 साल पहले मैंने आपकी बात सुनकर अपनी लाइफ को बर्बाद कर लिया, लेकिन अब मैं दोबारा आपकी बात नहीं सुनने वाली। मेरे मन में जो आएगा मैं वही करूँगी। लेकिन मॉम बोलती है तुम्हें अपने ससुराल तो वापस जाना ही पड़ेगा इस बच्चे को लेकर। दूसरी तरफ लिन किम का पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो किम की गाड़ी से टकराकर पानी में गिर जाता है। किम को पता ही नहीं चलता आखिरकार वो आदमी था कौन। वहीं दूसरी तरफ एनी को शोर शान को आकर बता देती है नाम फरीद की गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसका चानूद के साथ भी चक्कर चल रहा था। एनी की चानूद की डेथ में उसका भी हाथ हो सकता है। बोलते ठीक है मैं दोनों पर नजर रखूंगा। सीन में टोनी कुश के पास आता है और उसे सुनाने लग जाता है मैं कभी भी एनी का साथ नहीं छोड़ने वाला, मुझे पक्का यकीन है तुम उसे धोखा दे रहे हो। फिलहाल वो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसकर तुम्हारे साथ हो गई है। इसके बाद टोनी अपनी दुख भरी कहानी सिम को सुनाने लग जाता है। सिम उसे डांटने लग जाती है क्योंकि वो उसे पसंद करने लग गई थी। की बातें सुनकर टोनी तो सीधा उसे हक कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में एनी की मॉम उसे बोलती है तुम्हें ग्रैंडपा से जाकर बात करनी चाहिए, तो वो भी मान जाती है। तभी सिम आकर उसे बताती है लिन का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। बुआ आकर बोलने लग जाती है वो तो चोर था, जरूर कुछ न कुछ चुरा कर भाग गया होगा। बोलती है ऐसा नहीं है, जरूर वो किसी प्रॉब्लम में फंस गया है। वहीं दूसरी तरफ शान को पता चल जाता है नाम तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन उसकी एक्सपेंसिव कार और घर को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता वो ये सब कुछ खुद अफोर्ड कर सकती है। तो उसे कुछ गड़बड़ लग रही होती है। उसके बाद ये सारी बातें आकर वो कुछ को भी बता देता है। कुछ समझ आता है फरीद और नाम ने ये पैसे कंपनी में घोटाला कर कर कमाए हैं। कुछ शान को इस बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता लगाने के लिए बोल रहा होता है। टोनी प्रेम से मिलने के लिए आ जाता है। प्रेम भी उसे झूठ बोल देती है ये बेबी कुश का है, लेकिन कुश प्रेम को झूठ बोल रहा है। ये सुनकर टोनी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इधर हमें पता चलता है किम नाम का डैड होता है। इधर कुश भी एनी को बता देता है कि चानूद के मारने के पीछे जरूर फरीद का हाथ है। ये सुनने के बाद एनी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि ये दोनों बचपन से साथ ही में पले बड़े थे। कुछ उसे समझाता है समय के साथ लोग बदल जाते हैं। साथ ही वो उसे ब्रेकअप करने का नाटक करने के लिए बोल रहा होता है क्योंकि उसे मालूम था फरीद एनी को नुकसान पहुंचा सकता है। कि उस प्रोजेक्ट को लेकर वो एनी से काफी ज्यादा गुस्सा था। एनी भी उसकी बात मान लेती है। सीन में प्रेम की मॉम ग्रैंडपा को आकर बता देती है प्रेम के पेट में जो बेबी है ना वो चानूद का है, आपको उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए, इसलिए मैं प्रेम को यहाँ पर छोड़ कर जा रही हूँ उस बच्चे को अपना हक मिल सके। इसके बाद एनी ग्रैंडपा से आकर मिलती है और उन्हें समझाती है चानूद की मौत में कुश का कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन ग्रैंडपा अपनी बात पर अड़े रहते हैं, यानी कि वो उसकी बात नहीं सुनते। बोलते हैं मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा। ये भी गुस्सा होकर बाहर आ जाती है और कुश को बोलती है वो बुढ़ा तो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता है। एनी की मॉम को भी ये बात बहुत ज्यादा बुरी लग रही होती है कि ग्रैंडपा एनी को कंपनी से निकाल देंगे और अपना सब कुछ प्रेम के बच्चे के नाम कर देंगे, और अगर वो लड़का पैदा हुआ तो उनकी तो सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। इधर कुछ उसे समझा रहा होता है तुम ग्रैंडपा को टाइम दो सब कुछ सोचने समझने का, उनके लिए भी ये सब कुछ शॉकिंग है। वो दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं तभी उन्हें प्रेम और उसकी मॉम मिल जाती है। वो फिर से कुछ के करीब आने की कोशिश करती है तो कुछ भी सबके सामने उसे बोल देता है तुम्हारा सिर्फ दोस्त हो, इससे ज्यादा मैं कुछ हो भी नहीं सकता और ना बनना चाहता हूँ। प्रेम की मॉम भी बोल देती है तुम टेंशन मत लो क्योंकि प्रेम अब अपने ससुराल वापस जा रही है, या मेरी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। ये बोलकर वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। सीन में एनी कंपनी के अकाउंटेंट से पिछले 5 साल का सेल और परचेज का रिकॉर्ड मांग रही होती है कि उसे पता चल गया था चानूद मरने से पहले अकाउंट के बारे में चेक कर रहा था। कि ये सारी बातें सुनकर अकाउंटेंट तो सीधा फरीद को कॉल कर देता है। फरीद भी उसे बोल देता है ये सब तो तुम्हारा माजरा है, अगर मैं फंसाना
तो याद रखना तुम भी फंसोगे। सुनते ही वो अकाउंटेंट तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, एनी को मारने की कोशिश करता है। तभी टोनी आकर एनी को बचा लेता है। फिर वहाँ पर कुश भी पहुँच जाता है, एनी को घर लेकर जाता है, लेकिन एनी मना कर देती है और टोनी के साथ जाने लगती है। ये तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कुश को बोलता है कि अब मेरी होने वाली है। कुश तो टोनी को जोरदार पंच मार देता है तो एनी कुश से लड़ने लग जाती है। उनकी लड़ाई फरीद भी देख रहा होता है, देखकर वो तो और भी ज्यादा खुश हो रहा होता है। एक्चुअली में ये सब कुछ तो एक नाटक होता है, वो फरीद को दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं। इस मामले में एनी ने टोनी से भी हेल्प मांगी थी, इसलिए वो भी उनकी हेल्प कर रहा था कि अकाउंटेंट की सारी फाइल्स कुश को मिल जाए। दूसरी तरफ प्रेम की मोम प्रेम को लेकर उसके ससुराल आ जाती है तो बुआ तो उसे नीचा दिखाने लग जाती है। प्रेम की मोम भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे देती है। इसके बाद एनी नकली डॉक्यूमेंट्स अपने रूम में रख देती है। फरीद जब उसके रूम में आकर चेक करता है तो उसे तो वहाँ पर कुछ मिलता ही नहीं है। दूसरी तरफ कुश और टोनी मिलकर साथ में कंपनी के अकाउंट्स चेक कर रहे होते हैं। इससे फरीद एनी से आकर पूछता है तुम अकाउंट्स क्यों चेक करवा रही हो? एनी बोलती है मुझे बस कंपनी का प्रॉफिट देखना था। साथ ही वो उसे बोलती है मैं कुश की कंपनी के साथ डील नहीं करूंगी। सुनने के बाद फरीद तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ कुश अपने फ्रेंड्स को बता रहा होता है कि फरीद ने कंपनी में बहुत ही ज्यादा घोटाला किया है। तरफ फरीद उस अकाउंटेंट को मार डालता है क्योंकि वो फरीद के बारे में सब कुछ जानता था। एनी हॉस्पिटल जा रही होती है क्योंकि उसे लिन के बारे में पता चल गया था कि वो हॉस्पिटल में है, लेकिन उसकी बुआ तो उसे जाने ही नहीं देती। एनी की मोम उसे मंदिर का बहाना कर वहाँ से ले जाती हैं। इधर लिन तो बोलने की हालत में नहीं था, इसलिए वो लिखकर अपनी बात बताने की कोशिश करता है। फरीद ने ही चानूत को मरवाया है, लेकिन उसकी हैंडराइटिंग तो किसी को भी समझ में नहीं आती है। इसके बाद शान ग्रैंडपा के पास आता है और उन्हें सब कुछ क्लियर कर देता है कि उसने चानूत को नहीं मारा है, क्योंकि चानूत की डेड बॉडी के पास जो डीएनए मिला है वो कुश का नहीं है। ग्रैंडपा उसे असली कातिल का पता लगाने के लिए बोल देते हैं। उसके बाद शान की सारी बातें आकर प्रेम और कुश को बता देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर प्रेम की मोम को बताता है कि प्रेम का कैंसर बढ़ता ही जा रहा है, जल्द ही इलाज नहीं करवाया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। सुनते ही प्रेम की मोम उसे बचाव वोट करने के लिए बोल रही होती है, लेकिन वो तो ऐसा करने से साफ मना कर देती है। इधर ग्रैंडपा तो बिल्कुल भी बदले नहीं थे। वो एनी की मोम को बोल रहे होते हैं यहाँ से निकलने के बाद मैं सब कुछ फरीद को सौंप दूंगा। ये सुनने के बाद एनी की मोम को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। प्रेम भी सोच लेती है वो अपने बच्चे को पैदा कर उसे कुश का नाम देगी। दूसरी तरफ टोनी को भी अभी डाउट हो रहा था कि जरूर वही प्रेम के बच्चे का बाप है। यहाँ पर लिन भी ठीक हो जाता है और वो शान को बता देता है कि फरीद ने ही चानूत को मारा है। उसके बाद शान सभी को फरीद और लिन की सच्चाई बता देता है कि वो दोनों ऐसा क्यों कर रहे थे। इसके बाद शान चानूत के घर जाकर सभी के डीएनए टेस्ट लेता है। ये तो घबराने लग जाता है उसकी सच्चाई सामने न आ जाए। यहाँ पर एनी की मोम प्रेम को जाकर बता देती है प्रेम को मनवाने की कोशिश एनी की बुआ ने की थी ताकि सारी प्रॉपर्टी उन्हें मिल सके। ये सुनकर प्रेम की मोम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एनी को उस अकाउंटेंट का एक नोट मिल जाता है और उसमें फरीद के खिलाफ सारे सबूत होते हैं। उसे लेकर कुश के घर आ जाती है, साथ ही उसे बताती है चानूत को सब कुछ सच पता लग गया था, इसलिए फरीद ने चानूत को मरवा दिया था। इसके बाद सभी मिलकर प्लान बनाते हैं ताकि वो फरीद को पकड़ सके। दूसरी तरफ पुलिस किम को पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन किम वहाँ से भाग जाता है। इधर फरीद अपनी मोम को सब कुछ सच बता देता है, मैंने चानूत को मारा है। उसकी मोम तो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है, पुलिस को जाकर झूठी गवाही देने लग जाती है। चानूत को नाम के भाई ने मारा है कि उसे पता लग गया था कि नाम चानूत को भी डेट कर रही थी। जब उसने उसे छोड़ने के लिए बोला तो वो नहीं माना, इसलिए उसके भाई ने चानूत को मार डाला। लेकिन शान को तो बुआ की इस झूठी कहानी पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा होता। इसके बाद बुआ अपने बेटे यानी कि फरीद को बताती है तो तुम्हारे अगेंस्ट एनी के खिलाफ जरूर कुछ सबूत हैं। तो फरीद उसे भी मारने की सोच लेता है। दूसरी तरफ कुश एनी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। एनी भी उसे हाँ बोल देती है। ये देखकर टोनी के दिल के टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वो खुद को समझा लेता है अब तो मुझे एनी को छोड़ना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ नाम फरीद से रिक्वेस्ट कर रही होती है प्लीज मेरे भाई को इस केस में मत फंसाओ, जाकर उसका नाम अभी वापस लो। लेकिन फरीद तो मना कर देता है। इसके बाद प्रेम एनी को मिलने के लिए बुलाती है, साथ ही वो उसे रिक्वेस्ट करती है मेरे लिए ना सही मेरे बच्चे के लिए कुछ को छोड़ दो, तुम हमेशा बिना बाप के रही हो, तुम्हें ये दर्द अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन एनी उसकी बात मानने से मना कर देती है, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है इसलिए ड्रामा करना बंद करो। इधर कुश को पता चलता है कि प्रेम से मिलने के बाद एनी घर वापस ही नहीं आई।
वो प्रेम को कॉल कर पूछने लग जाता है। प्रेम उसे बता देती है मुझे नहीं मालूम एनी कहाँ पर है। इसके बाद कुश काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। में वरीद ने एनी को किडनैप कर लिया होता है। एनी बोल रही होती है प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन वरीद उसकी एक भी नहीं सुनता। दूसरी तरफ एनी की मॉम को लिन से पता लग जाता है ने ही एनी के डैड को भी मरवाया था। इसी तरफ कुश नाम से हेल्प मांगने के लिए आ जाता है। वो उसे वादा करता है मैं तुम्हारे भाई को इस केस में से निकलवा दूंगा। नाम भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। वो उसे वरीद की एक सीक्रेट जगह पर लेकर जाती है। इधर प्रेम ने भी सबके सामने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो बच्चा चानुत का है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था। तब भी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ वरीद भी एनी को बेहोश कर एक चलती हुई कार में बिठा देता है, लेकिन कुश सही टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाता है और एनी को बचा लेता है। उसे जल्दी से हॉस्पिटल में लेकर जाता है। ने भी वरीद को पकड़ लिया होता है। इधर प्रेम को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। डिलीवरी के कुछ दिन के बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ किम एनी की बुआ के खिलाफ गवाही देने लग जाता है। इसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाती है। इसके बाद प्रेम की मॉम प्रेम के बच्चे की जिम्मेदारी ले लेती है। उसके बाद बुआ जब जेल से बाहर आती है तो ग्रैंडपा उन्हें अपने घर से ही निकाल देते हैं। बाद हमें कुछ सालों की बात का सीन दिखाया जाता है। कुछ एनिवर्सरी पर एनी को एक बड़ा सा घर गिफ्ट कर देता है। एनी उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर कुछ तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो ये बात सभी को जाकर बता देता है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।